हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू योर मनी मंत्रा चैनल। गाइज, आज था मंडे 21 अगस्त और मार्केट हो चुका है क्लोज। पावर ऑफ जोन्स की इस सीरीज में हम जानने की कोशिश करते हैं कि आज का ट्रेडिंग डे कैसे रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और कल के लिए क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो ये डेली अपडेट वीडियो हमारे जोन्स के बेसिस पे कैसे ट्रेड्स को प्लान करना है, ये हम इस सीरीज में डिस्कस करते हैं रोज। तो ऐसे ही रोज नए नए एनालिसिस वीडियोस देखने के लिए गाइस, मनी मंत्रा चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने ट्रेडिंग करने वालों दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस जोन्स का उपयोग करके यूज करके वो भी एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सके। तो चलो सीरीज की शुरुआत करते हैं पावर ऑफ जोन्स के, और देखते हैं बैंक निफ्टी का आज का ट्रेडिंग डे कैसे रहा। ये 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम मैंने आपके सामने लगाया। बैंक निफ्टी का चार्ट है। पहली कैंडल बैंक निफ्टी की आप देख सकते हो, ये हमारे दो जोन्स के बीच में ओपन हुई। तो जब दो जोन्स के बीच में ओपन होता है तो हम ट्रेड को इनिशिएट नहीं करते जब तक वो रेजिस्टेंस लेके नीचे नहीं आता या सपोर्ट लेके ऊपर नहीं जाता। तो आप देख सकते हो यहाँ पर रेजिस्टेंस कैंडल बनी और यहाँ पर पुट साइड की एंट्री बनी। हमारा एसएल इसके ऊपर होता है। एसएल कहाँ पर जाके हिट हुआ? यहाँ पर जाके एसएल हमारा हिट हुआ बैंक निफ्टी में। लेकिन इतनी देर कंसोलिडेशन में डीके भी तो होता है गाइज। तो एक बात तो समझ में आनी चाहिए थी इतने टाइम में कि यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज है जो बैंक निफ्टी को ऊपर जाने से रोक रही है। इसका मतलब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है, और बाद में बैंक निफ्टी ने क्या किया, इस रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हुआ। और बाद में जाके आप देख सकते हो यहाँ पर एक डबल टॉप का सिनेरियो बना के, वो ट्रिपल टॉप का सिनेरियो बना के वो नीचे की तरफ आ गया। तो यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हुआ है। इसलिए हम अभी फिलहाल के लिए क्या करेंगे, हम फिलहाल के लिए इस जोन को अपडेट कर लेंगे। तो मैं ये जोन जो है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट करता हूं, दैट इज 44,100 यहाँ पर, और ये जो लाइन है वो 44,044 पे मैं शिफ्ट करता हूं। तो ये हमारे लिए नया रेजिस्टेंस जोन बन गया है बैंक निफ्टी के लिए। तो कल के लिए हम कैसे ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, प्लीज गाइज ये जोन आप भी अपडेट कीजिए अपने ट्रेडिंग पोर्टल के ऊपर, अगर आप जोन के बेसिस पे ट्रेड करते हो तो बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है यहाँ पर एक डोजी काइंड ऑफ कैंडल के साथ क्लोजिंग दिया है। हालांकि कुछ आधे घंटे में एक डाउनफॉल देखने को मिला बैंक निफ्टी में, यहाँ पर जाके क्लोज किया है। तो कल अगर फ्लैट ही खुलेगा तो हम वापस इंतजार करेंगे, क्योंकि हम जोन टू जोन ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं। यहाँ से ऊपर जाएगा और यहाँ से मैं बोल रहा हूँ कि ये रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि आज के दिन में उसने 3 बार कोशिश की है कि यहाँ पर की, वापस यहाँ पर की, वापस यहाँ पर की, लेकिन नाकाम हुआ। इसका मतलब यहाँ पर कुछ स्ट्रॉन्ग एक्टिविटीज है। यहाँ पर कॉल राइटर्स हेवी क्वांटिटी में बैठे हुए हैं कॉल राइटिंग करके। तो कल अगर यहाँ पर ही फ्लैट ओपन होता है और ऊपर जाता है तो इंतजार करेंगे उसके ब्रेकडाउन का। अगर यहाँ से एक बार ऊपर निकल गया तो गाइज हमें लंबा ट्रेड करने का मौका मिलेगा, जो कि 44,400 के लेवल तक बैंक निफ्टी जा सकता है। हालांकि उसने आज 3 बार यहाँ पर टेस्ट किया है 44,100 का लेवल, लेकिन अगर नाकाम हुआ और वापस रिवर्स प्राइस एक्शन बनाया तो हम पी साइड का ट्रेड करेंगे। पी साइड का भी ट्रेड हमें लंबा मिल सकता है। तो ये प्रोबेबिलिटी दोनों साइड में बनी हुई है। तो अच्छे ट्रेड करने के मौके बैंक निफ्टी में कल के दिन आपको मिल सकते हैं। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है। अगर गैप अप ओपन होता है, इस जोन के ऊपर जाके कहीं पर क्लोजिंग देती है 15 मिनट की कैंडल, या गैप अप ओपन इस जोन के ऊपर ही होता है, तो हमें एक अप मूव देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में, क्योंकि ये क्रूशियल लेवल है। ये अगर टूट गई तो बैंक निफ्टी आपको एक अपसाइड डायरेक्शन में मूव करते हुए दिखाई दे सकता है। तो सी के साइड में ट्रेड लेने के लिए कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन होता है
गैप डाउन कितना ओपन होता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर गैप डाउन ओपन होता है, क्योंकि ट्रेंड यहाँ से निगेटिव दिख रहा है, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो इंतजार कीजिए, बीच में हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर गाइज इस जोन पे 43,700 पे अगर वो आता है और यहां से अगर बाउंस बैक करता है तो आपको एक अच्छी खासी रैली ऊपर तक मिल सकती है देखने को। तो ये पॉइंट ध्यान में रखिए, हमें यही एक्सपेक्टेशंस रखना होगा कि अगर गैप डाउन होता है तो नीचे आने तक का इंतजार कीजिए, 44,700 से उसको बाउंस बैक करने दीजिए। एक बड़ा ट्रेड आपको वापस इस जोन तक करने का मौका बैंक निफ्टी दे सकता है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखिए। तो चलो निफ्टी में देखते हैं आज का दिन कैसे रहा, हमारे जोन्स ने कैसे हेल्प किया, क्या किया वो देखते हैं, और कल के लिए प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी वो देखते हैं। निफ्टी में आज अच्छा ट्रेड करने का मौका हमें जोन्स ने दिया, आप देख सकते हो गाइस। पहली कैंडल निफ्टी की आज की 21 की ये है, जो कि हमारे जोन में ही सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गई, लेकिन हम यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर हम यहाँ पर क्लोजिंग पे ट्रेड लेते और स्टॉप लॉस इसके नीचे रखते तो ये बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता, तो ये प्रैक्टिकल नहीं था, और ऊपर जो स्पेस था वो भी कम था, इसके लिए यहाँ पर ट्रेड करने का कोई लॉजिक नहीं बन रहा था। ट्रेड यहाँ पर इनिशिएट हुआ है, इस कैंडल पे ट्रेड हमें इनिशिएट करना था, क्योंकि एक अप मूव दिखाया, वापस रिट्रेसमेंट आया और वापस यही पे जोन पे ही उसने देखिए गाइस परफेक्ट सपोर्ट लिया और ऊपर यहाँ पर उसने क्लोजिंग दे दी। तो यहाँ से इस जोन तक हमें ट्रेड को इनिशिएट करना था। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी निफ्टी ने आज ट्रेड करने का हमें दिया, और बाद में वो इसी जोन में पड़ा रहा। हालांकि उसने एक दो बार कोशिश की, यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, यही से नीचे की तरफ वो आया। तो यहाँ से इतना लेट निफ्टी में ट्रेड करने का कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा था, लेकिन ये जो मॉर्निंग का ट्रेड है वो सक्सेसफुल ट्रेड हमें जोन टू जोन करने का मौका बैंक निफ्टी ने आज दिया। तो चलो जानते हैं कि कल के लिए क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी निफ्टी की। निफ्टी हमारे जोन में जाके ही क्लोज हुआ है, अगर यहीं पे कल खुलता है निफ्टी, यहीं पे फ्लैट अगर ओपन होता है तो ये सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये सपोर्ट तोड़ के ऊपर जाएगा, या हालांकि आज के डे का हाई यहीं पर है, अगर ये डे हाई अगर मतलब आज के डे का हाई अगर टूट जाता है तो हम निफ्टी में कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये अगर सपोर्ट वापस, क्योंकि यहाँ से डाउन ट्रेंड में है थोड़ा सा, अगर ये सपोर्ट फ्लैट ओपन होके तोड़ देगा तो हम वापस यहाँ तक हमारे ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, जो कि 19,300 की लेवल है। अगर गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है और इस जोन के सपोर्ट को लेके ऊपर की तरफ जाता है, तो आपको वापस एक अच्छा इस जोन से इस जोन तक ट्रेड करने का मौका मिलेगा, तो हम सी साइड का ट्रेड इमीडिएटली प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर गैप अप ओपन होता है तो गैप अप ओपन होने के बाद डायरेक्ट ट्रेड में मत बैठिए, यहाँ पर डे हाई भी है। अगर इसके ऊपर जाके कोई 15 मिनट की कैंडल, 5 मिनट्स की नहीं, 15 मिनट की कैंडल अगर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल अगर क्लोज देती है तो ही हम सी साइड के ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पर आज के डे का हाई बना हुआ है, गैप अप ओपन हुआ यहाँ पर कहीं पर, अगर गैप अप ओपन होता है तो इंतजार कीजिए डे हाई टूटने का। अगर यहाँ पर डे हाई पे ही उसने रेजिस्टेंस लिया, आज का डे हाई पे ही उसने अगर रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आया और यहाँ से वापस उसने अगर ऊपर की तरफ कोशिश की, यहाँ से आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, क्योंकि जब वो रिट्रेस होके ऊपर की तरफ बाउंस करेगा तो स्ट्रॉन्ग मूव दे सकता है। तो हम प्लान कैसे करेंगे, गैप अप में प्लान कैसे करेंगे। अगर गैप अप ओपन होता है, 15 मिनट की कैंडल इस डे हाई के ऊपर अगर क्लोज करती है तो हम सी साइड के ट्रेड में जाकर बैठ सकते हैं, सी साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। टारगेट नंबर 1 हमारा ये जोन, जो कि 19,500 का जोन होना चाहिए। लेकिन अगर गैप अप छोटा इस डे हाई के नीचे अगर गैप अप होता है, ये डे हाई है और इस डे हाई के नीचे अगर गैप अप होता है और गैप अप होने के बाद यही से रेजिस्टेंस लेके अगर नीचे आता है, अगर यहाँ से अगर ऊपर उड़ गया वो, तो आपको एक लंबा ट्रेड करने का मौका मिलेगा, जो कि वापस मैं बोल रहा हूँ 19,500 का जोन होना चाहिए। तो ये पॉइंट नोट कीजिए। गैप अप में आपको क्या करना है, गैप डाउन में आपको क्या करना है, और फ्लैट सिनेरियो में आपको ट्रेड को कैसे प्लान करना है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, ध्यान में रखिए, मार्क कीजिए। बैंक निफ्टी का एक जोन मैंने अपडेट कर दिया है, बाकी के जोन्स निफ्टी के एज इट इज है, उसमें कोई अभी तक बदलाव नहीं दिख रहा है, कोई जोन्स अभी तक अपडेट करने की
कोशिश मैंने नहीं की है। यही जोन्स हम कल के ट्रेडिंग डे के लिए भी कंटिन्यू करेंगे। गाइस वापस आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप मनी मंत्रा चैनल पे नए हो तो मनी मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू।